ओम भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे। आप सभी भक्तगणों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सबको बताने वाले हैं इंदिरा एकादशी की महत्व और इंदिरा एकादशी किस तिथि को है और इसकी पूजा विधि तथा इंदिरा एकादशी की कथा लेकर आप सबके सामने आए हैं। आप सभी से निवेदन है कि हमारी वीडियो पूरे अंत तक हमारी वीडियो में बने रहिएगा। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जय श्री राधे राधे जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए जानते हैं इंदिरा एकादशी की महत्वपूर्ण बातें और इसकी पूजा विधि। आश्विन मास कृष्ण पक्ष वर्ष 2023 में एकादशी का व्रत कब किया जा रहा है तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, साथ ही पूजन विधि के बारे में, पारण और व्रत महत्व और कथा के बारे में। इंदिरा एकादशी के दिन खास तौर पे कौन से कार्य करना चाहिए, हम आप सबको इन सबों के नियमों और विधि के बारे में, पूजा की सारी डिटेल्स आपको अपने वीडियो में बताएंगे। आप सबको संपूर्ण विधि जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखें, तभी आपको पूजा के महत्व, कथा और इस व्रत की विशेषताओं के बारे में पता चलेगा। आश्विन मास में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को, जिसे इंदिरा एकादशी के नाम से, साथ ही पितृ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पितर पक्ष में यह इंदिरा एकादशी पड़ता है, इसलिए इसे पितृ एकादशी भी कहते हैं। आप सभी भक्तगणों को इंदिरा एकादशी की तहे दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी की जिंदगी में भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। यह सब तो सबको पता होगा कि एकादशी प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि के दिन इस सब व्रत को धारण किया जाता है। साथ ही हर वक्त व्रत का अपना अपना विशेष महत्व होता है। जिस प्रकार से आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में इंदिरा एकादशी पितृ एकादशी का एक विशेष और खास महत्व है। जो भी लोग भक्तगण इंदिरा एकादशी नियम श्रद्धा भाव से यह व्रत करते हैं और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के शालिग्राम और लक्ष्मी नारायण का साथ में पूजा करते हैं, उनके सभी प्रकार के पाप, रोग, दुख, कष्ट सब नष्ट हो जाते हैं। बाकी एकादशियों के पुण्य से व्रत करने वाले को सुख और अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी का विशेष बहुत ही ज्यादा महत्व हिंदू धर्म में माना जाता है और जिस घर में औरतें, पुरुष, स्त्रियां, लड़कियां, पुत्र एकादशी का व्रत रखते हैं, उनके 7 पुश्तों तक के पितर भी तर जाते हैं। इंदिरा एकादशी वाला जो व्रत करता है वह इंसान तो स्वयं मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ अपने सभी पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत की पूजा और बाकी एकादशी की पूजा का विधान वही है जो अन्य एकादशियों का है। अंतर बस यही है कि इस दिन भगवान जो कि लक्ष्मी नारायण और भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का पूजन किया जाता है और खास करके जो कि तुलसी दल अनिवार्य रूप से भगवान शालिग्राम को अर्पित करनी चाहिए या भगवान श्री हरि विष्णु जी को चढ़ानी चाहिए। यह करने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। पूजा में यह विधि अवश्य अपनाएं। जो भक्तगण इंदिरा एकादशी की पूजा करते हैं वह अपने पितरों को सद्गति प्रदान करने के लिए चाहिए कि एकादशी एक दिन पहले, जो कि 10वीं तिथि के दिन प्रातः काल स्नान करके पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध करें और एक ही बार
एक ही बार भोजन करें और रात्रि में एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु जी की और शालिग्राम नाम का स्मरण करते हुए जमीन पर सोनी चाहिए। और दूसरे दिन जो कि एकादशी के दिन प्रातःकाल जगकर सभी क्रियाओं से नित्य होकर गंगा घाट या घर पर ही स्नान कर करके, अगर आप गंगा घाट नहीं जा पा रहा है तो अपने घर में ही गंगा जल पानी में डालकर उसी का स्नान करें और साथ ही साफ सुथरा वस्त्र धारण करें और भगवान सूर्य जी को अर्घ्य प्रदान करें और उन्हें जल अर्पित करें। और उसके बाद भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। साथ ही अक्षत फूल लेकर सूर्य के सामने व्रत का संकल्प लें। हे भगवान शालिग्राम, हे श्री हरि विष्णु, हे सूर्य देव, मैं निराहार रह करके और इस समस्त भोगों को त्याग करके मैं द्वादशी को भोजन करूंगा। हे श्री हरि विष्णु, आप मेरी और मेरे संकल्प की रक्षा करें। इस प्रकार संकल्प करके मध्याह्न में भगवान शालिग्राम की मूर्ति के पास श्रद्धा भक्ति युक्त हो करके अपने पितरों से जो कि श्राद्ध के कार्य और वहीं पर चावल अक्षत छोड़ दें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन त्याग करके यथाशक्ति दान दक्षिणा दें, जैसे कि वस्त्र, रुपया यानी कि दक्षिणा और उनके चरण स्पर्श करें। अन्य यह सब ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें। उसके बाद पितृ वाला भोजन निकाल करके गौ माता को खिला दें। उसके बाद विधिवत से पूजन करके रात्रि को जागरण अवश्य करनी चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान कर करके ब्राह्मणों को भोजन करा करके ब्राह्मणों को फिर दान और दक्षिणा दें। इसके बाद व्रत का फिर पारण करें, बंधु समेत भोजन करें। इस प्रकार व्रत करने से पितरों का उद्धार होता है और पितृ देवता भी प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देकर उन्हें आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार से यह एकादशी का व्रत जो कि बहुत ही बड़ा पुण्यदायी फल माना गया है। इंदिरा एकादशी की विशेष अपनी एक महत्व है। यह व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देता है और जब व्यक्ति के पापों का नाश होता है तभी उनके पुण्य उदित हो पाते हैं और उसके बाद सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। और जिस व्यक्ति के कुंडली में पितृ दोष होता है, पितृ उनके नाराज होते हैं, उसे और उसके घर में कई प्रकार की परेशानियां आती हैं। साथ ही वंश की वृद्धि नहीं हो पाती है, घर में हमेशा कलह कलेश बना रहता है और काम काज व्यापार कुछ भी अच्छे से नहीं चलता है। यह सब पितृदोष के लक्षण बताए जाते हैं, जिस कारण अपने पितृ को सुख समृद्धि और पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत आप सब जरूर रखें और अपने पितरों के लिए श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। पितरों को तर्पण अवश्य करना चाहिए। वैसे जहाँ तक आपके जितने आप सक्षम हो उतना आपको अपने पितरों को कुल खानदान के लिए रक्षा के लिए श्राद्ध अवश्य पितृपक्ष में करना चाहिए। और पितृपक्ष में 15 दिन के पक्ष में अमावस्या या एकादशी को ब्राह्मणों को भोजन दान दक्षिणा अवश्य देना चाहिए, जिससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है और ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता है। इसलिए यह सब कार्य नियम अवश्य आप सब करें। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी की शुभ मुहूर्त और पारण क्या समय। एकादशी तिथि प्रारंभ समय की 9 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार दोपहर 12:38। एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 10 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार को दोपहर 3:10 पर। तो हमें शुद्ध रूप से जो एकादशी का व्रत का तिथि प्राप्त है वह समय है 10 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार को। तभी इस दिन व्रत धारण करेंगे। साथ ही 9 अक्टूबर को सभी लोग दशमी तिथि का
नियमों का पालन करेंगे। 10 अक्टूबर को सभी व्रत धारण करेंगे। फिर 11 अक्टूबर को व्रत का पालन करेंगे। 11 अक्टूबर को द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह शाम 5:38 पर है। व्रत का जो पारण किया जाएगा 11 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार को व्रत का पारण किया जाएगा। साथ ही पारण का जो समय होगा सुबह 6:19 से सुबह 8:39 व्रत का पारण किया जाएगा। इंदिरा एकादशी पितृ एकादशी का पारण गुड़ से इस व्रत का पारण किया जाएगा। यदि गुड़ का संभव न हो पाए तो आप तुलसी पत्र या फल से व्रत का पारण अवश्य करें। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय का समय होगा, वह समय सुबह 5:53 और सूर्यास्त शाम 5:36 पर और राहु काल का जो समय होगा वह समय 10 अक्टूबर को जो कि दोपहर 2:40 से शाम 8:08 तक और 11 अक्टूबर को रात्रि 11:44 से दोपहर 1:12 तक है। आप सब भक्तगण यह याद रखिएगा, राहु काल के समय कोई भी नया कार्य कुछ भी न करिएगा, यह लाभकारी नहीं होता है। इस बात का खास आप सब ध्यान रखिएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:15 से सुबह 5:08 तक है। गोधूली महत्व का समय क्योंकि शाम 5:57 से शाम 6:22 तक होगा, जो भी भक्तजन इंदिरा एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी के व्रत के दिन और नियमों का पालन करने के लिए 10वीं तिथि से ही प्रारंभ कर देंगे। उन्हें सभी नियमों का पालन करना चाहिए। 10वीं एकादशी और द्वादशी जो कि इन दिनों तक शुद्ध और स्वात्विक का पालन करना चाहिए, न कि अंडा मांस मछली का सेवन 2-3 दिन तक 9वीं से लेके द्वादशी तक नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ नशीले पदार्थों का भी सेवन नहीं करना चाहिए और धर्म का आचरण करते रहना चाहिए। साथ ही इस दौरान किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए और अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं लाना चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, राधे राधे, जय श्री कृष्ण का जप करते रहना चाहिए। जिस प्रकार से भगवान अपने भक्तों पर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रहते हैं, साथ ही सुख समृद्धि का वरदान प्राप्त कर देते हैं। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु जी का और माता लक्ष्मी जी का और शालिग्राम का पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और शालिग्राम की जल से अभिषेक करें। फिर उसके बाद गंगा जल से उसमें डालकर शालिग्राम के ऊपर छिड़कें और फिर दूध में यानी कि गाय के दूध में उन्हें नहलाएं। फिर उसके बाद शुद्ध जल में फिर उन्हें स्नान कराएं। उसके बाद से उनकी पूजा करें। अगर आपके पास सब कुछ अवेलेबल ना हो तो आप पंचामृत से अभिषेक करें, यानी कि दूध, गंगा जल, दही, गुड़, गाय के घी, ये पांचों चीज मिलाकर आप शालिग्राम को नहलाएं और उनका इससे अभिषेक करें। फिर उनका शालिग्राम और भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु और शालिग्राम को के ऊपर पीला वस्त्र चढ़ाएं और उसके बाद जल आचमनित के लिए अर्पित करें। फिर भगवान श्री हरि विष्णु जी और शालिग्राम को काला तिल अर्पित करें, साथ ही तुलसी दल भी अर्पित करें। फिर उसके बाद पीला पुष्प, सफेद पुष्प, अड़हुल, गुड़हल, गुलाब, गेंदा, यह सब भगवान श्री हरि विष्णु और शालिग्राम के ऊपर अवश्य चढ़ाएं और साथ ही पुष्पों की माला अवश्य पहनाएं।
अगर आपके पास ज्यादा पुष्प नहीं जुट पा रहा है तो आप थोड़ा सा 1-2 पुष्प में भी आप पूजा कर सकते हैं। फिर धूप और दीप दिखाएं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी को गुड़ और तिल विशेष रूप से अवश्य चढ़ाएं। इसे भगवान श्री हरि विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। और फिर फल या मीठा दूध से जो बने हुए हों उन्हें भगवान को भोग लगाएं। उससे याद रखें, जब भी किसी भी भगवान को भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी दल अवश्य डालें। खास करके भगवान श्री हरि विष्णु जी के पूजा पाठ में अवश्य यह कार्य जरूर करें। तुलसी दल का उनके पूजा में विशेष महत्व है। इसके बाद जल से आचमनी कराएं। भगवान के मुख शुद्धि के लिए पान, सुपारी, इलायची, लौंग अर्पित करें और उन्हें दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं। फिर माता लक्ष्मी जी को जल से पंचामृत से अर्पित करें और फिर उन्हें पंचामृत से अभिषेक भी कराएं। शुद्ध गंगा जल से अभिषेक कराने के बाद उन पर पुष्पमाला चढ़ाएं। फिर तिल, गुड़ उन्हें भी चढ़ाएं जितने आप शालिग्राम और भगवान श्री हरि विष्णु जी को चढ़ाएं। यह सब करने के बाद माता को चुनरी लाल अवश्य चढ़ाएं। साथ ही श्रृंगार की वस्तुएं भी चढ़ाएं। फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें। उन्हें भी पान, सुपारी, लौंग, इलायची मुख शुद्धि के लिए अवश्य कराएं। और फिर इसके बाद आप सबको इंद्र एकादशी व्रत कथा अवश्य पढ़ें। अगर आपके पास कथा न पढ़ने का समय हो तो उसे दिन में कभी भी किसी टाइम अवश्य सुने। इस व्रत में खास तौर पर इंदिरा एकादशी पर आपको कथा अवश्य सुनना चाहिए, जिससे आपको अनंत फल और एक पितरों से संबंधित सभी भी पितृदोष सब निवारण मिलेगा। आइए सुनते हैं इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। सभी भक्त गणों से मेरा निवेदन है, अगर उन्हें हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, श्री ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। आइए सुनते हैं इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण जी से युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, हे मधुसूदन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में कौन से एकादशी आती है तथा इसका महत्व क्या है, मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे महाराज युधिष्ठिर, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है और इस व्रत का पालन करने से मनुष्य अपने पाप कर्मों को नष्ट कर देता है। इसके साथ ही अपने नरक भोग रहे अपने पूर्वजों को पाप मुक्त करके उनका भी उद्धार करता है। इस व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को स्वमेव यज्ञ के समान ही फल प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी का व्रत का महत्व सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से कथा कहना प्रारंभ किए। सतयुग के समय में माहेशपति नगर में इंद्रसेन नाम का अत्यंत पराक्रमी और यशस्वी राजा राज्य करता था। राजा इंद्रसेन ने अपने समस्त शत्रुओं को संहार कर दिया था। वह भगवान श्री हरि विष्णु जी के परम भक्त थे। अपना हर कार्य भगवान श्री हरि के उच्चारण से प्रारंभ करते थे। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से उनके राज्य में धन्य धान्य से पुत्र पौत्र और समस्त ऐश्वर्य से संपन्न था। एक दिन राजा इंद्रसेन अपनी प्रजा के मध्य बैठे भगवत चर्चा कर रहे थे। तभी उन्होंने आकाश मार्ग से भगवान श्री हरि के परम भक्त दिव्यमान
नारद मुनि जी को धरती पर उतरते हुए देखा। राजा ने अपने दोनों हाथ जोड़कर नारद मुनि को प्रणाम किया और उन्हें अपने महल में पधारने का आग्रह किया। महल में राजा इंद्रसेन ने नारद मुनि को उचित आसन प्रदान किया और उनका सेवा सत्कार आदर सम्मान किया। राजा के इस आतिथ्य से प्रसन्न होकर नारद मुनि ने राजा इंद्रसेन से 3 प्रश्न किए। हे राजन, क्या आपके राज्य के अंग कुशल हैं? क्या आप अपने प्रजा के विषय में विचार करते हैं? क्या आप भगवान हरि विष्णु जी की सेवा के प्रति अधिकाधिक समर्पित हैं? राजा इंद्रसेन उत्तर देते हुए हे मुनिवर, श्री हरि की कृपा से मेरे राज्य में 7 अंग कुशल मंगल हैं। मैं अपने प्रजा की संतान की तरह पालन पोषण करता हूँ और अपना अधिकतर समय भगवान श्री हरि विष्णु के शरण में समर्पित करता हूँ। हे ऋषि श्रेष्ठ, आप मुझे अपने यहाँ आने का कारण बताएं। तब नारद मुनि बोले, वह क्या है राजन? जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में पहुंचा तो वहां मैंने यमराज की सभा में आपके पिताश्री को देख लिया। उन्हें वहां देखकर मुझे अत्यंत ही आश्चर्य हुआ। मैंने यमलोक में उनकी उपस्थिति का कारण पूछा, तब मुझे ज्ञात हुआ वह तो अत्यंत धार्मिक राजा थे, परंतु उन्होंने एकादशी का पारण समय से पहले ही कर दिया था, इसीलिए वह यमलोक की यात्रा भुगत रहे हैं। उन्होंने आपके लिए एक संदेश भेजा है। संदेश यह है कि हे पुत्र, तुम नियम पूर्वक आने वाली इंदिरा एकादशी का पालन अवश्य करना, जिससे कि मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक सिधार सकूं। नारद मुनि आगे बोले, हे राजन, मैं तो आप तक यहाँ आपके पिताश्री का संदेशा पहुँचाने आया था, इससे आप एक आदर्श पुत्र बनकर आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करके अपने पिताश्री को यमलोक से मुक्ति दिलाएं। नारद मुनि की बात सुनकर राजा इंद्रसेन जिज्ञासा पूर्वक पूछे, हे मुनिवर, इस एकादशी का व्रत और उसका पालन कैसे करूं? कृपा करके आप मुझे उसका ज्ञान प्रदान करें। तब नारद मुनि बोले, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के आने वाली यह इंदिरा एकादशी दशमी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करें, अपने पूर्वजों को यज्ञ आहुति अर्पित करें, साथ ही दशमी के दिन एक बार भोजन करें, उससे अधिक अन्य ग्रहण न करें और दशमी तिथि के दिन भूमि पर शयन करें। एकादशी के दिन मुहूर्त में उठकर भगवान के सामने एकादशी व्रत का संकल्प करें। अपराह्न में भगवान श्री हरि विष्णु जी के शालिग्राम के पूजा अर्चना करें। भगवान को पुष्प पंचामृत से स्नान कराएं, फिर उनका भोग लगाएं, उन्हें वस्त्र अर्पित करें, धूप पूजा अगरबत्ती यह सब कुछ हवन करें, साथ ही आरती उनका करें और अपने पूर्वजों को भी भोग अर्पित करें और फिर उस भोग को सूंघ कर से गाय को अर्पित करें। इसके पश्चात रात्रि में श्री हरि के भजन कीर्तन करें। फिर द्वादशी के दिन भक्ति भाव से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। पारण के समय स्वयं ही भोजन करें। इस प्रकार इंद्रियों को संयम में रखते हुए एकादशी व्रत का पालन करें। इतना कहकर नारद मुनि वहां से अंतर ध्यान हो गए। राजा इंद्रसेन ने नारद मुनि के बताए अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत रखा, साथ ही व्रत का पालन की। उस समय आकाश से पुष्प बरसने लगे। राजा स्वयं आकाश मार्ग से अपने पिता को
स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हुए देखा। साथ ही कथा समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार इंदिरा एकादशी व्रत का पालन करके राजा इंद्रसेन भी वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। यह थी इंदिरा एकादशी की कथा। तो बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। आप सबको भक्तगणों को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। राधे राधे।